तो राम नाम की लूट है और लूटी जाए सो लूटे, अंत समय पछताएगो प्राण जाएंगे छूट। तो हरि बाबा का बंधन करे रहे चरणन शीस झुकाए, आस तुम्हारी में जिए सुलीनी शरण तुम्हारी। आदरणीय हमारे सभी समस्त श्रोता बंधु, जैसा कि हम बता चुके हैं इस महाभारत के वॉल्यूम नंबर 4 में, जो कि आप लोगों को बताया कि वो सत्यवती भगवान वेद व्यास की याद करके फूट फूट करके रो रही है। जो गर्भ में मछली के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ है, जो गर्भ में मछली के गर्भ से पैदा हुई थी मंचोदर, उसी का पुत्र जो नाव में पैदा हुआ है, आज उसकी याद कर करके फूट फूट करके रो रही हैं। वेद व्यास के कानों में जैसे आवाज पहुंची, जरा भी देर नहीं की दोस्तों, और वेद व्यास दौड़े दौड़े चले आए। के सुनी मैया के बैन सुरक भय नैन लला फिर आए, मैया के चरणन गिर गए, मैया ने लय उठाए। आंखों में आंसू भरे हैं, दौड़ते हुए चले आ रहे हैं, अपनी माँ के चरणों में आके पास में गिर गए, कहने लगे माँ आज हमें बताओ तुमने हमें किस लिए याद किया है माँ। और सुने बेटा के बैन पर तब चैन की वचन सुनाए, की वचन सुनाए। बेटा कीजिए को चिपकाए, पर बेटा कीजिए कई कंठ लगाए। और माँ की ममता क्या होती है दुनिया से जाके पूछो, पानी की तड़पन क्या होती है मछली के दिल से पूछो। आज दोस्तों माँ सत्यवती के पास में खड़े हैं, रो रहे हैं, कहने लगे माँ माँ तूने मुझे जन्म दे करके मेरे पिता पाराशर के साथ छोड़ दिया। माँ मेरी कुछ समझ में नहीं आता माँ, आज तूने मुझे कैसे याद किया है माँ। आप जो कहोगी हम वही कर जाएंगे। आज सुनी लला की बानी है, भरे गौ आँखों में पानी है। मैया बेटा पे बिलखानी है, कैसे रामपाल बखानी है।
बेटा से कहती रही, बेटा आज मेरे ऊपर मुसीबत का पहाड़ जो है, उस मुसीबत के पहाड़ को हम तुम्हें बता रही है मेरे लाल। तुम्हारे मेरे गर्भ से दो भाई पैदा हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। बेटा वो दोनों भाई तुम्हारे मारे गए। ये तुम्हारे मां गंगा के बड़े जेठ भ्राता हैं, जिन्हें भीष्म नाम से जाना जाता है। इन्होंने बचपन में योग धारण कर लिया। और मेरे लाल, ये तुम्हारी दो भाभी हैं, अंबालिका और अंबिका। तीसरी दासी है विडरमा। मैंने इनसे कहा तुम गंधर्व विवाह करके संतान उत्पन्न करो, लेकिन मेरे लाल ये भीष्म प्रतिज्ञा कर चुके हैं, ये भीष्म कर्म कर चुके हैं। इन्होंने संतान उत्पन्न करने को मना कर दिया। बेटा आप मेरी बात मानो, मेरी बात मानो। बोली मेरी बात मानो ना बेटा। व्यास जी कहने लगे, कहो ना माँ, क्या कहना चाहती हो? अरे मैया लाला कुरई समझाई, ललानिक अपनी शादी करियो। आज वो मैया अपने बेटा के लिए बार बार कह रही है, बेटा ये तुम्हारी दो भाभी खड़ी है, तीसरी दासी है विडरमा, आप इनके साथ अपना विवाह कर लीजिए। अरे अपनी शादी करियो, जीवन में सुख उठैयो। अरे अपनी मैया लाला कुरई समझाई, कुंवर मेरे अपनी शादी करियो। जीवन में सुख ये होंगे, मेरे कांटे भी कलियां बनेंगे जीवन में। बेटा सब विधि मानो बात, कुंवर मेरे अपनी शादी करियो। अपने भाई अजू मैया रोबे भेलाई, बेटा की लगी जाई। मैया अजू क्या बात है भैया, दिल में आवी अधिक ये ख्याल, तुम मेरे अपनी शादी करियो। रामपाल बरोरा बारे, सब होंगे हमें सुपारे। रामपाल कहे बरोरा बारे, हम होंगे कभी सुखारे। दिल में है अधिक ख्याल, ललानिक अपनी शादी करियो। मैया उस बेटा के लिए समझाती रही, बेटा तुम मेरी बात मानो मेरे लाल, और मेरी बात मान करके अपना विवाह कर लीजिए। जैसे वेद व्यास जी ने अपनी माँ के इन शब्दों को सुना, कहने लगे, माँ आप ये क्या कह रही हैं? हम बाल ब्रह्मचारी हैं,
ये हमारी बड़ी भाभियां हैं, ये हमारी पुत्र वधू के समान हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। सत्यवती कहने लगी, बेटा इस हस्तिनापुर का दीपक बुझने वाला है, अब यहाँ का महाराज कौन बनेगा जब आप विवाह नहीं करेंगे। कहने लगे, माँ ये हमारे बस से बात बाहर है, हम ऐसा नहीं कर सकते। दोस्तों वेद व्यास कहने लगे, मां एक बात तो हमारे दिमाग में गूंज रही है, मैं समाधि को लगाए बैठ जाता हूं और अगर ये तीनों रानियां मेरे सामने से नग्न निकल गई तो मेरी शरीर पर दृष्टि पड़ते ही इनके संतान उत्पन्न हो जाएंगे। मां कहने लगी, बेटा हम ऐसा ही करेंगे। कि उसी समय वेद व्यास जी ने लई अखंड समाधि लगाई है। उसी समय है मुनिवर ने लई अखंड समाधि लगाई है। और अंबालिका से कही तब मेरी सुन ले बहू चितलाई है। व्यासी महाराज उसी समय अखंड समाधि को लगा गए। अखंड समाधि लगी हुई है। अंबालिका से कही सत्यवती ने, बिटिया तुम हमारी बात मानो, अपने शरीर से वस्त्र उतारो और शरीर से वस्त्र उतार करके महात्मा के सामने से नंगी निकल जाओ। महात्मा की दृष्टि पड़ते ही, महात्मा की नजर पड़ते ही तुम्हारे गर्भाधान हो जाएगा। दोस्तों जब इतनी बात को सुना है कुछ समझ में नहीं आता। अंबालिका सोचने लगी, ये कैसे महात्मा है, हमारा शरीर नगिन देखना चाहते हैं, ये कैसे संत हैं। लज्जा के बस में रानी ने और आंखें बंद करी भाई, और सामने से है निकल गई वरदान ऋषि ने दयो भाई। जैसे ऋषिवर ने कहा तो एकदम अपनी आंखें बंद कर करके अंबालिका और भागती हुई चली गई। दोस्तों जैसे अंबालिका भागी है सामने से, ऋषिवर ने एकदम एवं मस्तु कह दिया, कहा हम तुम्हें वरदान दे रहे हैं, तुम्हारे पुत्र तो पैदा होगा लेकिन जन्म का अंधा होगा, जो कभी अपनी दृष्टि से कुछ देख नहीं पाएगा, क्योंकि तुमने हमारी नजर से अपनी दृष्टि को छुपाया है। दूसरी रानी अंबिकाएं, और जैसे महारानी दूसरी जो अंबिकाएं, अंबिका से सत्यवती ने कहा, बहू आप हमारी बात मानो, शरीर से वस्त्र उतार करके ऋषिराज के सामने से निकल जाओ। सोचने लगी इनकी तो बुद्धि बिल्कुल ही उल्टी है रही है, कुछ दिमाग में झटका लगो, बोले जो कैसे संडा है सन्यासी है जो हमें नंगो देखना चाहते है। अगर ऐसे लला
कहू नजर पर के और लला लली पैदा है जाए तो वो काम है दोस्तों। उसने उसी समय अरे नाय पलकिया करिया बार नारी जंगल में भजी आई रे, नारी जंगल में भजी आई और एक ताल पे पहुंच गई सुन सूरज चितलाई माटी ताल निकारी है रे के माटी ताल निकारी है तन पैदा मिल पेट कटी सब ही बीमारी है। वो अंबिका जंगल में गई और जंगल में जाकर के एक तालाब में घुसी, गीली मिट्टी को शरीर से लपेट लिया, सोचने लगी वाह वस्त्रों की तो बात है, अब शरीर हमारा मिट्टी से ढका हुआ है। अरे पहुंच गई ऋषिवर ऋषिदाई और निकली दौड़ के लगा के सूरज सुनियो चितलाई ऋषि तब कह रही है वाणी रे, ऋषि तब कह रही है वाणी तेरा पंडित पैदा होए लगा सुन सुनियो ये ज्ञानी। अरे हरि हरि बोलो मेरे भाई और कर्म ने बनाए मिटे करो पहला खोज बुराई। हरि हर बोलो मेरे भैया एक भजन में डमाडोल है सूरज तेरी नैया। हरि हर बोलो मेरे भैया एक भजन में डमाडोल है देवेंद्र नैया। आज दोस्तों जरा भी देर नहीं की उसने अपने शरीर पर मिट्टी को लपेटा है और शरीर पर मिट्टी लपेट करके ऋषिदास के सामने से भागती हुई चली गई। और जैसे सामने से भागती हुई गई आहा वरदान दे दिया, अरे हम तुम्हें वरदान दे रहे हैं कि तुम्हारे पुत्र तो बहुत सुंदर पैदा होगा लेकिन पांडु रोगी पैदा होगा, वंश नहीं चला पाएगा, ये वेद व्यास का वरदान होगा। तीसरी दासी है जिनका नाम विडरमा है। सत्यवती ने कहा तुम भी ऋषिदास से कुछ वरदान ले लो। दासी सोचने लगी जो कैसो महात्मा बैठो है संडा है जे कैसो जेठ है जो हमें सामने से नंगी निकारे भी चाहते हैं, दिल में बड़े बड़े अरमान हैं। दासी के दिल में बात गई आई मन ही मन ऋषि को लई गानी नारी सुनाई।
इसी समय वस्त्र उतार करके सामने से निकल जाओ, ऋषिराज के वरदान से तुम्हारे पुत्र पैदा हो जाएगा। बुदबुदाती हुई गई, गाली देती हुई, जे कैसे जेठे ने शर्म नहीं लगती है? शर्म का पत्ता नहीं है बिल्कुल। बुढ़ा महात्मा हो गया और हमें नगिन देखन चाहता है। सामने से जैसे निकली दोस्तों, वरदान दे दिया, जाओ हम तुम्हें वरदान दे रहे हैं, तुम्हारे पुत्र तो बहुत सुंदर पैदा होगा, लेकिन हुए दोस्तों, एक ब्राह्मण के श्राप के कारण धर्मराज को दासी के गर्भ में जन्म लेना पड़ा। महाभारत में अलग कहानी है, कह गए रामपाला कहानी है। जैसे वरदान दिया है, एक नहीं, आज ऋषिराज के वरदान से तीन पुत्र पैदा हो गए। अंबालिका के गर्भ से महाराज धृतराज का जन्म हुआ है और अंबिका के गर्भ से महाराज पांडु का जन्म हुआ है। दासी विडरमा के गर्भ से विदुर जी का जन्म हुआ है। हस्तिनापुर में खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही हैं, बधाइयां बज रही हैं, खुशियों का कोई ठिकाना नहीं है। और समय समय को फेरुरे के जन्मे तीन बेटा, और हस्तिनापुर के बीच में देखो करण लपेटा। अप्सरा करन लगी नितगान और धीरे धीरे तीनों बेटा होने लगे जवान। ओरे बंदा वाले हरि बसुरिया कनक बजाए गई, ओरे बंदा वाले हरि के घंटा फेर बजाए गई, ओरे बंदा वाले हरि के घंटा फेर बजाए गई। धीरे धीरे जैसे बड़े होने लगे, समय आगे व्यतीत चलता चला गया। गांधार देश की गांधारी के साथ महाराज धृतराज का जन्म हुआ और उधर महारानी जो कुंती हैं, बताया जाता है, जो प्रमाण मिला, जिनका बचपन का नाम प्रथा है, शूरसेन की बेटी हैं, कृष्ण की बुआ लगती हैं, अभी कुंवारी हैं, लेकिन कुंवारे पर दुर्वासा ऋषि की तपस्या करती हैं, जो दुर्वासा स्वयं शंकर के अवतार हैं। और जब दुर्वासा की तपस्या करती हैं, एक दिन दुर्वासा ने कहा, बिटिया तुम हमारे आश्रम में आना, हम तुम्हें कुछ भगवान का प्रसाद देंगे। कुंती जैसे संध्या काल में आश्रम में पहुंची है, कुंती के लिए एक मंत्र बताया, बिटिया जिस देवता को तू अपने बस में किया करेगी वही देवता आ जाया करेगा। मंत्र लेकर के कुंती गुरुदेव की परीक्षा के लिए गंगा के किनारे पहुंच गई।
और करे स्नान आज गंगा में, जाना ध्यान बिसर ना जाए। और मंत्र उचारे हैं कुंती ने, सूरज सुनियो अर्घ हमार। और प्रभु सूर्य को तुरंत बुलाए लो, और कथा के कई समझाए। और मंत्र उचारे हैं कुंती ने, सूरज सूर्य ले बुलाए। और हाथ जोड़ के कही कुंती ने, प्रभु हमें तो माफ हुई राय। हम न जानी माया प्यारी, हम न सब बिगड़े बचकाल। और गुरु मंत्र हमने उच्चारो, प्रभु के हमें माफ हुई